जय हिंद साथियों, अब तक के मेरे पूरे यूट्यूब जर्नी में सबसे बेहतरीन अगर कोई क्लास होने वाली है तो ये जनगणना 2011 की होने वाली है। क्योंकि आज के बाद से मैं जितने भी वीडियोस डालूंगा सबका एक सीक्वेंस रहेगा और सबको एक सीक्वेंस में मैं एक कड़ी को दूसरे कड़ी से जोड़ते हुए पढ़ाऊंगा। अब तक मैंने जो वीडियो बनाए थे उसमें कोई बेहतरीन सीक्वेंस नहीं था, लेकिन आज के बाद से इस वीडियो के बाद से सारे बेहतरीन सीक्वेंस के साथ आप देखेंगे। क्योंकि पहले 1 से 6 तक के जितने प्रश्न हैं उसमें बेसिक हैं। उसके बाद अगर मैं साक्षरता पर प्रश्न उठाया हूँ तो साक्षरता के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को करा दिया हूँ। लिंगानुपात पर अगर उठाया हूँ तो लिंगानुपात के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न करा दिया हूँ। तो इस प्रकार से इसमें सारे प्रश्नों को कवर कराया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना किस देश में हुई थी? तो देखिए दोस्तों, जो सबसे पहली बार जनगणना हुई थी वो स्वीडन में हुई थी। कब हुई थी? 1749 में। 1749 में सबसे पहली बार स्वीडन ने जनगणना शुरू कराया था। और अगला प्रश्न है, 10 की जनगणना को सबसे पहले किस देश ने शुरू किया था? तो देखिए 10 की जनगणना क्या होती है? जब जनगणना को प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में किया जाता है तो इसे 10 की जनगणना कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है अमेरिका ने किया था 1790 से। कब? 1790 में इसकी शुरुआत अमेरिका ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार नियमित जनगणना कब शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहली बार अगर नियमित जनगणना की बात करें तो 17 फरवरी 1881 में। कब? 17 फरवरी 1881 की बात करते हैं। लॉर्ड रिपन के काल में जो हुई थी पहली बार नियमित जनगणना। और अनियमित जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी 1872 में। बात करें जब 1881 का नियमित जनगणना शुरू हुआ था तो उस टाइम पे जनगणना आयुक्त कौन थे? तो WC प्लाउडेन जो थे उस टाइम पे जनगणना आयुक्त थे। इसको आपको नोट करना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? देखिए दोस्तों, जब भारत स्वतंत्र हो गया उसके बाद जो पहली बार जनगणना हुई थी 1951 में हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। अगला प्रश्न है, वर्तमान जनगणना 2011 कौन से नंबर की जनगणना है? तो देखिए स्वतंत्रता के बाद अगर पूछता है तो ये 7वें नंबर का जनगणना है। लेकिन अगर जब से शुरू हुआ है जनगणना तब से अगर पूछ रहा है तो 15वें नंबर की ये जनगणना है। इसको आपको याद रखना है। एक और चीज़ मैं जनगणना की बेसिक में बता दे रहा हूँ। जनगणना जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का विषय है। और ये जो है आर्टिकल 246 के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, जनगणना कार्य की महत्ता को देखते हुए गृह मंत्रालय के अधीन जनगणना विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए जनगणना विभाग की स्थापना की बात करें तो 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। अगर मैं पूछूं कि इसमें जो है सबसे शीर्ष अधिकारी कौन होता है जनगणना में, तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त जो है ये इसके शीर्ष अधिकारी होते हैं। ठीक है। और 2011 की जनगणना के समय जो जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे? तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। डॉक्टर सी चंद्रमौली जी जो उस टाइम पे जनगणना आयुक्त थे। इसको आपको याद रखना है। अब जितने बेसिक क्वेश्चन है इसको मैंने कवर करा दिया है। अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन को देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार देश की साक्षरता दर कितनी है? तो जब जनगणना 2011 हुआ था उस टाइम पे जो हमारे देश की साक्षरता दर थी 74.4% जो है साक्षरता दर है। बात करते हैं अगर मेल यानी पुरुष की बात करते हैं तो 82.14% था। 82.14% था। और अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल जो थी वो 65.46 थी। 65.46% जो थी औरतें उस टाइम पे शिक्षित थी। और 82.14% जो है पुरुष शिक्षित थे। और ओवरऑल पूरे देश की साक्षरता की बात करें तो 74.4% था। दोस्तों इसमें जितने प्रश्न हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज के बाद से जितने भी आपको प्रश्न मिलेंगे सारे एक सीक्वेंस में होंगे और बेहतरीन तरीके से होंगे। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, जब 2011 की जनगणना हुई थी तो भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर जो राज्य था वो था केरल। ठीक है। इसकी 94% जो जनसंख्या है ये साक्षर है। इसको आपको याद रखना है। दूसरे नंबर की बात करें तो मिजोरम है दूसरे नंबर पे, जिसकी 91.3% है। और तीसरे नंबर पे गोवा है जिसकी जो है 88.7% जनसंख्या जो है वो साक्षर है। इसको आपको याद रखना है। यानी पहले नंबर पे केरल है,
दूसरे पे मिजोरम है और तीसरे पे जो है गोवा है। इसको भी आपको कहीं पर नोट कर लेना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अभी आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य देखा है केरल था, और अब कौन सा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप है और इसकी जो है 91.8% जो है साक्षरता दर है। इसको आपको याद रखना है। और बात करें दूसरे नंबर पे, तो दूसरे नंबर पे जो है दमन और दीव है, वो कितना है 87.1% जनसंख्या जो है यहाँ की सबसे ज़्यादा साक्षर है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम अगर साक्षर राज्य की बात करें तो बिहार है, जो कि साक्षरता के मामले में सबसे कम है, और इसकी जो है 61.8% जनसंख्या जो है वो साक्षर है। और दूसरे नंबर की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश की जो है 65.4% जनसंख्या जो है साक्षर है। तो सबसे ज़्यादा केरल का है और सबसे कम की बात करें तो किसकी है, बिहार की है। इसको आपको याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दादर व नगर हवेली जो है सबसे कम साक्षर जो है यहाँ पर हैं। कितने हैं, 76.2%। 76.2% जो है यहाँ पे लोग साक्षर हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक पुरुष और स्त्री साक्षरता में अंतर वाला राज्य कौन सा है। तो जो हमें ऑप्शन मिला है इसके अनुसार जो है पुरुष और स्त्री में सबसे ज़्यादा अंतर अगर देखें तो राजस्थान राज्य में है, कि राजस्थान राज्य में पुरुष ज़्यादा शिक्षित हैं और महिलाएं बहुत ही ज़्यादा कम शिक्षित हैं। उनके बीच जो अंतराल है वो 27.1% का देखने को मिलता है। और यहीं अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम पुरुष और स्त्री साक्षरता दर में अंतर वाला राज्य, तो जो ये हमारा ऑप्शन है उसके अनुसार जो है मेघालय है, और मेघालय में 3.1% जो है पुरुष और स्त्री के बीच में साक्षरता दर है। इसको आपको याद रखना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे उच्च साक्षरता वाला जिला, ये 2022 के आंकड़े के हिसाब से मैं इसको बता रहा हूँ। शेरछिप जो है सबसे ज़्यादा जो है उच्च साक्षरता वाला जिला है मिजोरम का, और इसकी जो है साक्षरता दर जो है 98.76% है। और ये अभी रिसेंटली 2-3 पेपर में एसएससी के पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आपको याद करना है क्योंकि अब इसी टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर पे तो अजावल है मिजोरम का, उसकी जो साक्षरता दर है वो 98.50 है अजावल मिजोरम का, और ये 2022 के लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो बात करेगा सबसे कम साक्षरता वाला जिला तो अलीराजपुर है मध्य प्रदेश का। ठीक है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का है, और ये भी लेटेस्ट पूछा गया क्वेश्चन है। 37.2% जो है 37.2% लोग जो हैं यहाँ पर शिक्षित हैं। इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार देश का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देश का जनसंख्या घनत्व जो है टोटल 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व का मतलब ये होता है कि जैसे एक जो वर्ग किलोमीटर के दौरान कितने व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, तो ये जनसंख्या घनत्व होता है। तो 382 जो है व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे भारत देश की जनसंख्या घनत्व है। अब जनगणना 2011 के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। कितना है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है बिहार में रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। और अगर सबसे कम जो साक्षरता वाला राज्य पूछे तो उसका भी आंसर बिहार है। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ पे टोटल जो है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। कितने, 17 व्यक्ति। और बात करें अगर इसी में दूसरे नंबर की तो मिजोरम दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ पर 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो हैं रहते हैं। और आप देखिए 17 व्यक्ति एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, तो कितना कम जो है यहाँ पे लोग, इनका जनसंख्या घनत्व है। इसको आपको देख लेना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली है।
जहाँ पे जो है 11,320 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये दिल्ली में। ठीक है। दूसरे नंबर पे बात करूँ तो चंडीगढ़ है, जहाँ पे जो है 9258 बंदे रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। इसको आपको याद करना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार देश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान और निकोबार है, जहाँ पे 46 लोग जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। कितने? 46 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार देश का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली का है, और जहाँ पर जो है 37,346 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है रहते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो चेन्नई में रहते हैं, जो कि तमिलनाडु राज्य का शहर है, और यहाँ पे 26,903 लोग रहते हैं। इसको भी आपको कहीं पर नोट कर लेना है। अब जनसंख्या घनत्व से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए हैं। अब आते हैं लिंगानुपात पे। तो जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि प्रत्येक जो है 1000 पुरुष पर कितनी स्त्रियां हैं। तो देश का लिंगानुपात 943 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, यानी कि 57 लोग जो हैं इनकी शादी नहीं होने वाली है। तो इसलिए ध्यान से पढ़िए और जल्दी शादी कीजिए, नौकरी लेंगे। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो जिस राज्य का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है तो वो केरल है, क्योंकि यहाँ पर जो है 1084 जो है लिंगानुपात है, यानी कि अगर 1000 पुरुष हैं तो 1084 वहाँ पर महिलाएं हैं, यानी कि महिलाएं पुरुषों से कितना ज़्यादा हैं? 84 जो हैं वो ज़्यादा हैं। अगर बात करें दूसरे नंबर पे किसकी जो है लिंगानुपात ज़्यादा है, तो दूसरे नंबर पे तमिलनाडु का है, जो कि 996 लिंगानुपात यहाँ का है। और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है, जिसका 993 लिंगानुपात है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो हरियाणा है, इसीलिए यहीं से शुरुआत हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगला है, और हरियाणा का बात करें तो 879 जो है इतना इसका लिंगानुपात है। इसको आपको याद रखना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो केंद्र शासित प्रदेश जो है पुदुचेरी है। ठीक है, पुदुचेरी है, और इसकी जो है 1037 लिंगानुपात है। और अगर दूसरे नंबर की बात करें तो लक्षद्वीप है, जिसकी 947 लिंगानुपात है। इसको आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा किस राज्य का लिंगानुपात है? तो सबसे ज़्यादा केरल का है। सबसे कम किसका है? हरियाणा का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कौन से केंद्र शासित प्रदेश का है? तो पुदुचेरी का है। इसको भी आपको याद रखना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो सबसे कम अगर लिंगानुपात की बात करें तो दमन व दीव का है। इसका लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है? 618 है। इसको आपको याद रखना है। और दूसरे नंबर पे मैं बात करूँ तो दूसरे नंबर पे दादर व नगर हवेली का है, जिसका जो है 774 लिंगानुपात है। इसको भी आपको कहीं पर नोट कर लेना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो देखिए पुदुचेरी का माहे जिला जो है सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला है। यहाँ पर 1176 जो है महिलाएं हैं प्रत्येक 1000 पुरुष पर। इसको आपको याद रखना है। और अगर बात करें जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है दमन है, जो कि दमन व दीव का है। और इसका कितना है? 533 लिंगानुपात है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष के शीर्ष लिंगानुपात वाला राज्य, मतलब 0 से 6 वर्ष के बीच में जो है लिंगानुपात सबसे अधिक किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है, 972। ठीक है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ष के न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो इसमें भी सर जी हरियाणा जो है पहले नंबर पे है, जिसका 834 है। ये 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की बात हो रही है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है जनगणना 2011 के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये जो है आपका अंडमान निकोबार है। अंडमान व निकोबार है, जिसका जो है
968 लिंगानुपात है। और दूसरे नंबर की बात करें, सेकंड पोजीशन पे आपका पुदुचेरी है जिसका 967 है, इसको भी आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि 0 से 6 आयु वर्ग का सबसे कम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश, तो जी हाँ, दिल्ली है। आप ध्यान दीजिएगा, दिल्ली है जिसका 871 लिंगानुपात है। और दूसरे नंबर की बात करें तो चंडीगढ़ दूसरे नंबर पे है, सेकंड पोजीशन पे है, जिसका जो लिंगानुपात है 880 है। इसको भी आपको ध्यान देना है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि सबसे ज़्यादा एससी जाति किस राज्य में रहते हैं, तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं। ठीक है। और अगर यही बात पूछे कि सर्वाधिक प्रतिशत में पूछे, तो प्रतिशत में जो है पंजाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जो है पंजाब में रहने वाले हैं अनुसूचित जाति। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से पूछे तो उत्तर प्रदेश में है। पंजाब में जो है टोटल 31.9% लोग जो हैं अनुसूचित जाति के हैं। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति यानी एससी वाला जो सबसे कम जो है एससी वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो सबसे कम अगर बात करें, सबसे कम की बात करें तो कहाँ पर है सबसे कम? मिजोरम में। तो मिजोरम में जो है वो सबसे कम जो है अनुसूचित जाति यानी एससी के लोग रहते हैं, चाहे वो प्रतिशत के रूप में पूछे चाहे वो जनसंख्या के रूप में पूछे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला राज्य कौन सा है, तो ये मध्य प्रदेश है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में रहते हैं। और अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी वाला अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो दादर व नगर हवेली है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है अनुसूचित जनजाति वाले लोग रहते हैं। अगला पूछ ले रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो जब 2011 की जनगणना के हिसाब से देखेंगे तो भील है, लेकिन इस समय वर्तमान में जो है गौड़ जनजाति सबसे बड़ी जनजातीय समूह बन के उभरी है। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा राज्य नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला है। तो जो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला है ये नागालैंड है। यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस समुदाय का लिंगानुपात सबसे कम है। तो सबसे कम लिंगानुपात जो है वो सिख समुदाय का है, इसको अभी आपको याद रखना है। और हमारा आखिरी प्रश्न है, जनगणना 2011 का नारा क्या था। तो जनगणना 2011 का नारा है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दोस्तों, आप में से जितने भी जो हमारे मित्र बंधु हैं अगर अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़, अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन्होंने भी अगर इस वीडियो को पूरा देखा हुआ है तो आप इसके बाद से कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी में से आपको मिल जाएंगे।